हेलो गाइस। तो हम इसमें बात करेंगे बीबीएल के 10th मैच के बारे में, जो कि मेलबर्न रेनेगेड्स और ब्रिस्बेन हीट के बीच में मैच खेला जाएगा। मार्वल स्टेडियम मेलबर्न में ये मैच होगा और टाइमिंग बताऊं मैच की तो 1:45 पे स्टार्ट होगा ये मैच कल दोपहर में। और निक मेडिसन लीड कर रहे हैं मेलबर्न रेनेगेड्स को, वहीं उस्मान ख्वाजा टेस्ट मैच खेलने गए तो कोलिन मनरो कैप्टनसी कर रहे हैं इस मैच के लिए। तो चलो चलते हैं सीधा वेन्यू के ऊपर। इस स्टेडियम पे जो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है 157 का रहा है और रन रेट जो पर ओवर रहती है वो 8 की रहती है। तो काफ़ी सुंदर स्टेडियम है, डोकलैंड स्टेडियम भी कहा जाता है इसको। और यहाँ पे टोटल अभी तक 60 मैचेस खेले गए हैं। और विकेट्स की बात करूँ लास्ट 5 मैचेस की, तो पेसर्स को 38 विकेट्स मिली हैं और स्पिनर्स को 11 विकेट्स मिली हैं। तो पेसर्स को ज़्यादा हेल्प है एज़ कम्पेयर टू स्पिनर्स, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया के हर ग्राउंड पे ऑलमोस्ट पेसर्स को ही हेल्प रहती है ज़्यादा और स्पिनर्स को इतनी हेल्प नहीं रहती। और हेड टू हेड की बात करूं दोनों टीम्स के मैचेस के बारे में, तो टोटल 20 मैचेस खेले हैं दोनों टीम्स ने। मेलबर्न रेनेगेड्स ने 13 मैचेस जीते हैं, वहीं ब्रिस्बेन हीट ने 7 मैचेस जीते हैं। तो मेलबर्न रेनेगेड्स आगे है। तो वेन्यू एनालिसिस की बात करूं तो अभी तक जो 60 मैचेस खेले गए थे उसमें बैटिंग फर्स्ट ने जीते हैं 28 मैचेस, बैटिंग सेकंड ने जीते हैं 32 मैचेस। और स्कोर्स की बात करूं तो 150 से नीचे बन चुका है 16 बार, और बिटवीन 150 टू 170 22 टाइम्स बन चुका है, और बिटवीन 170 टू 190 15 बार बन चुका है, और अबव 190 7 बार बन चुका है। तो स्कोर्स बनते हैं यहाँ पे। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर भी 160 के अराउंड रहा है। तो पिच की बात करूं तो जो रिकॉर्ड्स शो करते हैं तो बैटिंग फर्स्ट को ज़्यादा एडवांटेज रहती है, और बैटिंग सेकंड को वैसे तो एवरेज नॉर्मली है दोनों का रिकॉर्ड। तो 28 फर्स्ट बैटिंग फर्स्ट ने जीते हैं, 32 बैटिंग सेकंड ने जीते हैं, दोनों को सेम इक्वली है। तो फिर भी थोड़ी बैटिंग करनी यहाँ पे इजी रहती है, और थोड़े बैटर्स को यहाँ पे हेल्प रहती है ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू बॉलर्स। तो आपको जो अच्छे अच्छे बैट्समैन हैं वो भी अपनी टीम में लेके जाने हैं, आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। बाकी ऑफिशियल पिच रिपोर्ट तो नहीं है, ऑफिशियल जो भी पिच रिपोर्ट आएगी वो टॉस के बाद वो टेलीग्राम पे मैं बता दूंगा। जिसने ज्वाइन नहीं किया जाके ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, वो जहाँ भी जो भी ऑफिशियल पिच रिपोर्ट आएगी मैं वहीं पे डाल दूंगा। तो चलते हैं रेनेगेड्स के प्रोबेबल प्लेयर्स पे। तो क्विंटन डीकॉक और जोए क्लार्क आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, और फिर आएंगे जेक फ्रेजर मैकगक, ये वन डाउन आएंगे। फिर निक मेडिसन आने चाहिए, फिर एरन फिंच, जोनाथन वेल्स और विल सदरलैंड, टॉम रॉजर्स, केन रिचर्डसन और एडम जैम्पा और मुजीब। एडम जैम्पा खेलेंगे कल पीटर सिडल की जगह, बाकी ये कि यही चेंज होगा और कोई चेंज नहीं होगा। तो चलते हैं पेस स्टैट्स के ऊपर। तो क्विंटन डीकॉक अपना मैच खेलने वाला है, पिछला मैच नहीं खेले थे एक्चुअली, कोल्ड वो हो गया था, कोल्ड ऑफ हो गया था। तो हेड अपना पहला मैच खेलने वाला है ये बीबीएल का। और हेड टू हेड की बात करूँ, खेले नहीं है, वेन्यू पे खेले नहीं है अभी तक। रीसेंट फॉर्म जो रही है 12 रन 1 रन 5 रन 11 रन, रीसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। वर्ल्ड कप में काफ़ी अच्छा करके आ रहे हैं। और फिर आते हैं जो क्लार्क। हेड टू हेड की बात करूँ, 4 मैचेस में 182 रन बनाए हैं हेड टू हेड में, और 45 की एवरेज से हेड टू हेड में रिकॉर्ड अच्छा है। वेन्यू की बात करूँ, 2 मैचेस वेन्यू में भी खेले हैं, 69 रन बनाए, 34 की एवरेज से। रीसेंट फॉर्म जो रही है वो भी ठीक है, 6 रन फिर 42 फिर 2 रन फिर 54, रीसेंट फॉर्म भी ठीक है। फिर आता है जेक फ्रेजर मैकगर्क। पहले मैच में काफ़ी अच्छी टच में लग रहे थे। और हेड टू हेड की बात करूँ, 6 मैचेस में 62 रन मार चुके हैं 12 की एवरेज से, और वेन्यू में भी 8 मैच खेल चुके हैं, 143 रन मारे हैं 17 की एवरेज से। और रीसेंट फॉर्म जो रही है 48 फिर 31 फिर 12 रन, रीसेंट फॉर्म भी ठीक है। अच्छी टच में थे पहले मैच में, आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, अपनी टीम में रख सकते हो इनको। फिर आता है निक मेडिसन। हेड टू हेड की बात करूँ, 15 मैचेस खेले हैं, 288 रन मारे हैं 22 की एवरेज से। और वेन्यू पे भी 12 मैचेस खेल चुके हैं, 205 रन मारे हैं 17 की एवरेज से, और 2 विकेट्स भी लिए हैं वेन्यू पे। और रिसेंट फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है, 6 रन फिर 0 रन फिर 0 रन फिर 1 रन फिर 0 विकेट। फिर आता है एरन फिंच। काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है हेड टू हेड में, 14 मैचेस खेल चुके हैं, 515 रन मार चुके हैं 42 की एवरेज से। और वेन्यू पे भी रिकॉर्ड अच्छा है, 42 मैचेस खेले, 1550 रन मारे हैं 43 की एवरेज से। वेन्यू पे बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। और रिसेंट फॉर्म इतनी अच्छी नहीं चल रही क्योंकि रिटायर हो चुके हैं। पिछले मैच में भी काफ़ी 33 काफ़ी स्लो करे थे इन्होंने। और रिसेंट फॉर्म जो रही है 33 फिर 11 फिर 42 फिर 90, पर रिकॉर्ड अच्छा है, आप इनको अपनी टीम में लेके जा सकते हो, बैटर्स को हेल्प है यहाँ पे इस ग्राउंड पे भी। फिर आते हैं जोनाथन वेल्स। हेड टू हेड में 22 मैचेस खेले हैं, 406 रन बना चुके हैं 33 की एवरेज से। और वेन्यू पे भी 10 मैचेस खेल चुके हैं, 165 रन बनाए 27 की एवरेज से। और रिसेंट फॉर्म जो रही है 6 रन 12 रन फिर 20 रन। फिर आते हैं विल सदरलैंड। ऑलराउंडर वैल्यू है काफ़ी, 4 ओवर करेंगे, नीचे की बैटिंग भी करेंगे। पहले मैच में अच्छी टच में लग रहे थे, 50 भी बनाई और विकेट्स भी ली 2, तो काफ़ी अच्छी टच में लग रहे थे। हेड टू हेड की बात करूँ
7 मैचेस में 490 रन 90 रन 49 रन बनाए 7 मैचेस में 12 की एवरेज से और 3 विकेट्स लिए हैं। और वेन्यू की बात करूँ 17 मैचेस खेले हैं वेन्यू पे भी 72 रन बनाए हैं 10 की एवरेज से और 9 विकेट्स ले चुके हैं। और रिसेंट फॉर्म की बात करूँ 1 विकेट फिर 51 प्लस 2 विकेट फिर 2 विकेट फिर 1 रन फिर 3 विकेट फिर 5 रन फिर 2 विकेट। रिसेंट फॉर्म भी काफ़ी अच्छी चल रही है और टॉप कैप्टनसी में भी रहेंगे मेरी ये। फिर आता है टॉम रॉजर्स। हेड टू हेड की बात करूँ 5 मैचेस खेले हैं 3 विकेट्स लिए हैं वेन्यू पे भी 4 मैचेस खेले हैं 7 विकेट्स लिए हैं। वेन्यू पर रिकॉर्ड अच्छा है और रिसेंट फॉर्म जो रही है 1 विकेट फिर 0 विकेट फिर 2 विकेट फिर 1 विकेट फिर 1 विकेट। फिर आता है केन रिचर्डसन। डेथ में बॉलिंग करेंगे वैल्यू काफ़ी है इनके साथ, हर मैच में विकेट्स तो लेके ही जाते हैं। हेड टू हेड की बात करूँ 12 मैचेस खेले हैं 13 विकेट्स लिए हैं वेन्यू पे भी 25 मैचेस खेल चुके हैं 36 विकेट्स लिए हैं। वेन्यू पे रिकॉर्ड अच्छा है और रिसेंट फॉर्म भी अच्छी चल रही है 1 विकेट फिर 2 विकेट फिर 1 विकेट। फिर आता है जैम्पा। हेड टू हेड में 16 मैचेस खेल चुके हैं 18 विकेट्स लिए हैं वेन्यू पे भी 8 मैचेस खेल चुके हैं 13 विकेट्स ले चुके हैं। वेन्यू पे भी रिकॉर्ड अच्छा है, रिसेंट फॉर्म भी अच्छी चल रही है 2 विकेट 0 विकेट फिर 1 विकेट फिर 0 विकेट फिर 2 विकेट। फिर आता है मुजीब। हेड टू हेड की बात करूँ 2 मैचेस खेले हैं 1 विकेट लिए है वेन्यू पे भी 4 मैचेस खेल चुके हैं 2 विकेट्स लिए हैं। और रिसेंट फॉर्म जो है वो ठीक ठाक है 0 विकेट फिर 1 विकेट फिर 0 विकेट फिर 1 विकेट। तो चलते हैं हीट की प्रोबेबल प्लेइंग पे 11 पे। तो कॉलिन मनरो जोश ब्राउन आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, फिर वन डाउन आएंगे नेथन मैक्सविनी, फिर मैट रेनशो, फिर सैम बिलिंग्स, पॉल वॉल्टर, माइकल नेसर, जेवियर बाटलेट, स्पेंसर जॉनसन, मैथ्यू कुनेमैन और मिचेल स्वैप्सन। तो इनकी ये प्लेइंग 11 रहने वाली है, कोई चेंज तो नहीं करना चाहेंगे, पिछला मैच जीत के आ रहे हैं तो कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो चलते हैं प्लेयर स्टैट्स के ऊपर। तो कॉलिन मनरो हेड टू हेड की बात करूँ अच्छा रिकॉर्ड है, 6 मैचेस में 173 रन मार चुके हैं 34 की एवरेज से। और वेन्यू में भी 6 मैचेस खेल चुके हैं 144 रन बनाए 28 की एवरेज से। वेन्यू में भी रिकॉर्ड अच्छा है और रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छी चल रही है 46 फिर 99 फिर 44 फिर 36। फिर आता है जोश ब्राउन। हेड टू हेड की बात करूँ 2 मैचेस खेले हैं 46 रन मारे हैं 23 की एवरेज से। वेन्यू में भी एक मैच खेल चुके हैं 39 रन मारे थे उसमें। और रिसेंट फॉर्म जो रही है 14 रन फिर 38 फिर 25 फिर 20 फिर 39। फिर आता है नेथन मैक्सविनी, काफ़ी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं रिसेंटली। हेड टू हेड खेले नहीं है, वेन्यू पे एक मैच खेला है 6 रन मारे हैं, कोई विकेट नहीं मिली थी। और रिसेंट फॉर्म जो रही है 29 फिर 53 प्लस 1 विकेट फिर 49 प्लस 1 विकेट फिर 62 प्लस 0 विकेट। रिसेंट फॉर्म भी अच्छी है, बॉलिंग भी कर रहे हैं। फिर आता है मैट रेनशो। हेड टू हेड में 9 मैचेस खेल चुके हैं 206 रन बनाए हैं 25 की एवरेज से और कोई विकेट नहीं मिली इनको। वेन्यू पे भी 2 मैचेस खेले हैं 79 रन बनाए हैं 79 की एवरेज है 0 विकेट। और रिसेंट फॉर्म जो रही है 20 रन फिर 102 रन फिर 0 विकेट फिर 13 रन 0 विकेट फिर 0 विकेट, बॉलिंग भी कर रहे हैं। फिर आता है सैम बिलिंग्स, विकेट कीपिंग करेंगे। हेड टू हेड की बात करूँ 4 मैचेस खेल चुके हैं 63 रन बनाए हैं 21 की एवरेज से। वेन्यू पे एक मैच खेले नहीं है कोई। और रिसेंट फॉर्म जो रही है वो भी अच्छी चल रही है 23 रन 18 रन फिर 10 रन फिर 76 फिर 0। फिर आता है पॉल वॉल्टर। हेड टू हेड की बात करूँ खेले नहीं है, वेन्यू पे खेले नहीं है। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 6 प्लस 2 विकेट फिर 1 विकेट फिर 7 प्लस 1 विकेट फिर 1 विकेट फिर 12 प्लस 0 विकेट। फिर आते हैं माइकल नेसर। हेड टू हेड की बात करूं 12 मैचेस में 108 रन मार चुके हैं 36 की एवरेज से और 18 विकेट्स ले चुके हैं। हेड टू हेड में रिकॉर्ड अच्छा है। वेन्यू पे भी 6 मैचेस खेल चुके हैं 43 रन बनाए हैं 49 9 विकेट्स भी ले चुके हैं। तो वेन्यू पे भी रिकॉर्ड अच्छा है। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है वो भी अच्छी है 2 प्लस 1 विकेट फिर 2 विकेट्स फिर 40 प्लस 1 विकेट फिर 0 प्लस 0 विकेट। फिर आते हैं जेवियर बाटलेट। हेड टू हेड की बात करूँ 5 मैचेस में 7 विकेट्स ले चुके हैं, अच्छा रिकॉर्ड है। वेन्यू में भी 3 मैचेस में 5 विकेट्स ले चुके हैं तो वेन्यू में भी रिकॉर्ड अच्छा है। और रिसेंट फॉर्म भी अच्छी चल रही है 3 विकेट्स फिर 2 विकेट फिर 1 विकेट फिर 0 विकेट और 3 विकेट। नीचे के बैटिंग भी कर लेते हैं तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। फिर आता है स्पेंसर जॉनसन। हेड टू हेड में एक मैच खेला है 0 विकेट, वेन्यू में भी एक मैच खेला है 0 विकेट। और रिसेंट फॉर्म जो रही है 0 विकेट फिर 1 विकेट फिर 0 विकेट फिर 0 विकेट फिर 2 विकेट। रिसेंट फॉर्म भी इतनी खास नहीं है। फिर आता है मैथ्यू कुनेमैन। 4 मैचेस खेले हैं हेड टू हेड में 4 विकेट्स लिए हैं। वेन्यू पे भी 3 मैचेस खेल चुके हैं 1 विकेट लिया है और वेन्यू पे रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। और रिसेंट फॉर्म जो रही है वो ठीक ठाक चल रही है 2 विकेट फिर 1 विकेट फिर 1 विकेट फिर 0 विकेट फिर 2 विकेट। फिर आता है मिचेल स्वैप्सन। हेड टू हेड की बात करूँ 10 मैचेस में 8 विकेट्स लिए हैं, वेन्यू पे 4 मैचेस में 4 विकेट्स लिए हैं। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है वो भी अच्छी है 2 विकेट 3 विकेट फिर 0 विकेट फिर 1 विकेट फिर 2 विकेट। रिसेंट फॉर्म भी अच्छी है। टॉप पिक्स की बात करूँ रेनेगेट्स की तो सबसे पहले आएंगे मेरे लिए केन रिचर्डसन, फिर विले सदरलैंड,
फिर क्विंटन डीकॉक। तो ये मेरी 3 टॉपिक्स हैं रेनेगेट से। केन रिचर्डसन डेथ में बॉलिंग करेंगे, वैल्यू पूरी है, विकेट्स मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। वहीं विल सदरलैंड के साथ ऑलराउंडर वैल्यू है, 4 ओवर करेंगे, नीचे के बैटिंग भी करेंगे, तो काफ़ी अच्छी हिटिंग भी कर रहे हैं, पहले मैच में अच्छी टच में लग रहे थे, तो मैं इनको अपनी टीम में पक्का लेके जाऊंगा। वहीं क्विंटन डीकॉक विकेट कीपिंग करेंगे और वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, सबको पता है इनके बारे में। तो ये मेरी 3 टॉपिक्स हैं रेनेगेट से जिनको अपनी टीम में पक्का रखूंगा। फिर आते हैं टॉप पिक्स पे हिट की। तो सबसे पहले आते हैं कॉलिन मनरो के साथ। हेड टू हेड में रिकॉर्ड अच्छा है, वेन्यू में रिकॉर्ड अच्छा है और रिसेंट फॉर्म भी अच्छी चल रही है, तो इनको टीम में अपनी पक्का लेके जाऊंगा। ओपनिंग भी करेंगे, कैप्टनसी भी कर रहे हैं, तो वैल्यू पूरी है इनके साथ। फिर आता है माइकल नीसर, 4 ओवर करेंगे और रिसेंट फॉर्म भी अच्छी है, वेन्यू में भी रिकॉर्ड अच्छा है, हेड टू हेड में भी रिकॉर्ड अच्छा है और नीचे आके बैटिंग भी कर लेते हैं, ऑलराउंडर वैल्यू, तो पूरी वैल्यू इनके साथ भी है। फिर आता है जेवियर बार्टलेट, और हेड टू हेड भी रिकॉर्ड अच्छा है, वेन्यू भी रिकॉर्ड अच्छा है और रिसेंट फॉर्म भी अच्छी चल रही है इनकी भी, और तो वैल्यू इनके साथ भी पूरी है। तो इनको अपनी ये 3 मेरी टॉपिक्स हैं हिट से जिनको अपनी टीम में पक्का रखूंगा। 3 रेनेगेट से हो गए, 3 टॉपिक्स हिट से हो गई जिनको अपनी टीम में पक्का रखूंगा मैं। तो चलते हैं सेफ कैप्टनसी के ऊपर। सेफ कैप्टनसी में मैंने विल सदरलैंड, क्विंटन डीक और माइकल नेसर को रखा है। तीनों के साथ वैल्यू पूरी है, माइकल नेसर और विल सदरलैंड के साथ ऑलराउंडर वैल्यू ओवर करेंगे, 4 और नीचे के बैटिंग भी करेंगे, और वहीं क्विंटन डीकॉक वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, विकेट कीपिंग करेंगे, तो वैल्यू उनके साथ भी काफ़ी है। तो इन तीनों में से किसी 2 के साथ जाऊंगा मैं टॉस के बाद, जैसे भी पिच रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग मैं कैप्टन वाइस कैप्टन रखूंगा, आप भी उसके अकॉर्डिंग रख सकते हो, रोटेट कर सकते हो। बाकी जो मैंने डेमो टीम बनाई है, डेमो टीम में मैंने क्विंटन डीकॉक को रखा है विकेट कीपिंग सेक्शन में, कैप्टन किया है, और बैटर्स में मैंने कॉलिन मनरो को रखा है, ऑलराउंडर में मैंने मैट रेनशो वाइस कैप्टन नेसर को किया अभी यहाँ पे, और विल सदरलैंड को रखा है। बॉलर्स में मैंने जैम्पा, केन रिचर्डसन, स्पेंसर जॉनसन, मिचेल स्वैप्सन, जेवियर बार्टलेट और टॉम रोजर्स को रखा है। तो ये मेरी डेमो टीम बन गई है। बाकी कोई चेंज होगा तो मैं टॉस के बाद करूँगा, वो भी टेलीग्राम पे। तो जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, जाके ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहीं आपको फाइनल पिच रिपोर्ट मिल जाएगी। उसके बाद जो भी टीम बनाऊंगा वहीं डालूंगा मैं, तो जल्दी से जुड़ जाओ टेलीग्राम चैनल, जुड़ जाओ टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन पे। और जिन लोगों ने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, दबा के शेयर कर दो। तो ये था मेरा आज का बीबीएल का प्रीव्यू, मिलते हैं नेक्स्ट प्रीव्यू में।